हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। हम लोग एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। जैसे कि सबको मालूम है एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होती हैं, 80 बोन्स, 80 बोन्स होती हैं। अब एक्सियल स्केलेटन कौन कौन बनाती हैं, तो हमारा बनाता है स्कल, स्कल बनाता है खोपड़ी, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड जिसको आप बोलते हैं, रिब्स बनाती हैं पसलियाँ, उसके बाद स्टर्नम। तो इतनी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है एक्सियल स्केलेटन। हमने स्कल में जितनी बोन्स पाई गई थी उनके बारे में हमने उसका नाम सहित उसको देख लिया था, ठीक है। स्कल में 29 बोन्स थी तो उसका हमने नाम भी देख लिया था। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम में, मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ पाई गई और इनके नाम क्या हैं, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री पाई जाती हैं। कितनी? 26, 26। अब ये 26 वर्टिब्री जो होती हैं ये 5 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए पाँचों की इसमें अब नाम हम लोग देखेंगे। देखिए सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और काडल, 5 रीजन्स हैं। अब ये स्कल से फैली हुई होती है। कहाँ तक फैली हुई होती है? हमारे पेल्विक गर्डल तक ये फैली हुई होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये इसमें 26 वर्टिब्री हैं। तो ये 5 रीजन्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हैं। कौन कौन से हैं अभी आपने देखा? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, काडल। सर्वाइकल में 7 बोन्स, कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 7 वर्टिब्री। कितनी वर्टिब्री पाई जाती हैं सर्वाइकल रीजन में? 7। थोरेसिक में 12, थोरेसिक में 12 वर्टिब्री पाई जाती हैं। सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, लंबर में 5। लंबर रीजन में कितनी पाई जाती है, कितनी वर्टिब्री? 5। उसके बाद सैक्रल में 1 वर्टिब्री और कॉडल में 1 वर्टिब्री। तो कितना हो गया बताइए? सर्वाइकल में 7 और थोरेसिक में 12, 12 7 19, लंबर में 5, 19 5 24। उसके बाद सैक्रल में 1 25, कॉडल में 1 26। ये 26 वर्टिब्रीज जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं, किस रीजन में कितनी पाई जाती हैं, ये रहे उनके नाम। ये जो वर्टिब्री होती हैं, अब वर्टिब्री के बीच में कुछ कार्टिलेज पाए जाते हैं। इन कार्टिलेज की वजह से इसमें कुछ मूवमेंट भी होता है, जिसकी वजह से हम लोग मूव कर सकते हैं। जिससे हमारी पीठ जो होती है क्या करेगी, हमारी जो बैक होती है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसको हम मूव करा सकते हैं, उसको हम मरोड़ सकते हैं, ठीक है। उसको उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है। किसकी वजह से होता है? कार्टिलेज की वजह से। जो उपास्थि उसमें पाई जाती है, उपास्थि बीच बीच में, उसकी वजह से इसमें हल्का सा मूवमेंट होता है। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में हमारे। तो ये रहे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हो गई और कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ठीक है, अब हम लगे हाथों इसी में देख लेते हैं रिब्स, पसलियों के बारे में। पसलियाँ कितनी पाई जाती हैं? 24, मतलब 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 पेयर्स रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये जो 12 जोड़ी पाई जाती हैं ये हमारे कहाँ से? थोरेसिक रीजन से। जिसे आपने देखा थोरेसिक वर्टिब्री देखा ना, थोरेसिक वर्टिब्री आपने अभी देखा, कहाँ पे देखा? वर्टिब्रल कॉलम में। थोरेसिक रीजन से लेके फैली हुई होती हैं ये हमारी रिब्स, वहीं से जुड़ी होती हैं, वहीं से इसका जुड़ाव होता है। तो जो रिब्स होती हैं कितनी पाई जाती हैं? 12 पेयर्स। अब ये जो रिब्स होती हैं
रिब्स बनाती हैं एक केज, एक पिजड़े नुमा के संरचना बनाती हैं, एक केज बनाती हैं जिसको बोलते हैं रिब केज। इस रिब केज के अंदर हमारे कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक है। इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा रिब केस, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करता है, बाहरी आघात से इसको हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को, विसरल ऑर्गन्स को। जो रिब केस होती हैं, अब ये रिब केस कैसे बनता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारी रिब्स होती हैं, हमारे रिब्स में 3 प्रकार की रिब्स पाई जाती हैं। एक होता है जिसको ट्रू रिब्स बोलते हैं, एक होता है फॉल्स रिब होती है, और एक होता है फ्लोटिंग रिब्स। 12 जोड़ी रिब्स पाई गई, 12 जोड़ी पसलियाँ हैं। तो इसमें जो होता है ट्रू रिब्स जो होती हैं, ट्रू रिब्स का मतलब ये होता है कि जो ऐसी रिब्स जो कि बैक साइड से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई हों, और सामने से स्टर्नम बोन से, ये है स्टर्नम, सामने से स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। तो इस बोन्स को क्या, इस रिब्स को क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। मगर ये अभी आप देखते हैं ट्रू रिब्स कौन कौन सी। फर्स्ट पेयर से लेकर 7वें पेयर तक, पहले से 7वें, 1 से लेकर 7 पेयर्स की जो रिब्स होती हैं, ये ट्रू रिब्स होती हैं, ठीक है। ट्रू रिब्स का मतलब 1 से लेकर जो 7 पेयर्स, 1 to 7th पेयर्स ऑफ रिब्स, ये इसका मतलब ये है वर्टिब्रल कॉलम से बैक साइड से जुड़ी होती हैं, और सामने से किससे जुड़ी होती हैं? ये हमारे वेंट्रल साइड से, यहाँ से किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। इसका मतलब ये ट्रू रिब्स है। उसके बाद देखिए, जो 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 पेयर ही हो गई ना। अब 1 से 7वें पेयर तक ट्रू रिब्स हो गई। फिर यहाँ से 8वीं, 9वीं और 10वीं पेयर्स की जो रिब्स होती हैं, ये पीछे से, बैक साइड से, ये हमारे डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हुई होती हैं, मगर ये वेंट्रल साइड से, सामने से, स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती हैं। ये जाके 7th पेयर वाली रिब्स में फ्यूज हो जाती है। इस वजह से इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। समझ में आया? तो ये आपका एक हुआ ट्रू रिब्स से पहली पेयर से लेकर 7वीं पेयर के बीच में। और फॉल्स रिब जो होता है 8वीं से 10वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 3 पेयर जो होती है फॉल्स रिब। उसके बाद जो होता है लास्ट में बचता है 11वीं और 12वीं, 11th और 12th जो पेयर की रिब्स होती हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब, जैसे फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? तैरना है। तो जो होती है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इसका मतलब ये है, यह बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी हुई होती है, मगर ये वेंट्रल साइड से, सामने से रिब्स से नहीं जुड़ी होती, ना रिब्स से ना स्टर्नम से। ये अलग ही इसका स्वतंत्र रूप से रहती है, फ्री रूप से रहती है ये 11वीं और 12वीं। इस वजह से इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो आपने ये देख लिया कि रिब्स में कितनी रिब्स मिलकर बनाती हैं रिब केस। ये कितनी रिब्स होती हैं बताइए? 24, 12 पेयर्स। और रिब केस कैसे बनता है? रिब केस ये बैक साइड से कौन बनाता है बताइए? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। सामने से क्या होता है रिब केस बनाने में, कौन मदद करता है? स्टर्नम और डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम हो गया। और ये हमारे रिब्स मिलकर बनाती हैं एक प्रकार का रिब केस। तो ये हो गया हमारे रिब्स। एक्सियल स्केलेटन हमने पूरा देख लिया। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं, इसको हमने पूरा यहाँ पे देख लिया।
80 बोन के नाम भी हमने देख लिया, कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हमने अच्छे से देख लिया।